अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 12 और उसके अंदर आर्टिकल मिलिकन्स मेथड। मिलिकन्स मेथड के बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ जान चुके हैं। आज हमारा जो ये आर्टिकल है कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टाइम हमने क्या क्या चीज़ें इसके बारे में डिस्क्राइब की थी, क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर की थी, वो ये थी कि इसके लिए ओरिजिन क्या था, इसके लिए हमने डायग्राम में जो चीज़ें बनाई या आप यूँ कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की और वो क्यों इस्तेमाल की, उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या थी, मिलिकन्स ने हर एक चीज़ को किस तरह से अरेंज किया और उसका एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर क्या था, ये चीज़ें हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। इसके अलावा हम Q की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं mg/d/v। और नेक्स्ट जो हमारा टास्क था वो ये था कि इलेक्ट्रिक फ़ोर्स हमने फाइंड आउट करनी है जब आपके पास यही ऑयल ड्रॉपलेट जो है ये अंडर ग्रेविटी स्लोली मूव कर रहा हो। तो स्लोली जब ये अंडर ग्रेविटी मूव करेगा तो आप जानते हैं ये वेट के अंडर मूव कर रहा होगा और W आपके पास इक्वल आता है mg के। तो आपने जो है वो फ़्लो के बारे में पढ़ा होगा, चीज़ों के स्टेडी फ़्लो और लेमिनर फ़्लो। तो ये जो आपके पास ऑयल ड्रॉपलेट है ये बेटा आपके पास एक्चुअली क्या है, एक रेडियस r का जो है स्फीयर है और उसके लिए हम ले रहे हैं वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, जिसको रिप्रेजेंट करवाएंगे v t से। तो आपके पास इसी फोर्स को, इसी वेट को हम रिप्रेजेंट करवाते हैं 6 पाई ईटा r v t से। 6 पाई ईटा r v t से, क्योंकि हम इसे रिप्रेजेंट करवाते हैं और दूसरी तरफ हमें पता है कि ये अंडर वेट मूव कर रहा है, तो इसी वैल्यू को हम इक्वल लिख देंगे mg के। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास टास्क वो ये है कि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं यहाँ से r रेडियस फाइंड आउट करने के लिए जो ड्रॉपलेट है, क्योंकि वो स्फीयर है, उसके लिए मैं मैस की वैल्यू लिख लेती हूँ। यहाँ मैस की वैल्यू है 4/3 पाई r³ रो बेटा आपके पास डेंसिटी होती है, पाई आपके पास एक कांस्टेंट है, r जो है वो रेडियस है ड्रॉपलेट का। तो ये आपके पास वैल्यू आपको सेम एज इट इज़ याद करना होगी 4/3 पाई r³ रो। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने अब क्या करना है, ये आपके पास एक तरफ आ गया मैस mg और दूसरी तरफ आ गई आपके पास फोर्स। 6 पाई ईटा r v t को जब हम mg के इक्वल लिख रहे हैं तो m की जगह मैं m की वैल्यू पुट करने वाली हूँ। क्या वैल्यू आपके पास बन जाएगी, 6 पाई ईटा r v t इज इक्वल टू mg। m की वैल्यू थी 4/3 पाई r³ रो, वो एज इट इज़ मैंने m की जगह पे पुट कर दी, दोनों वैल्यूज़ को एक दूसरे के इक्वल कर दिया। एक दूसरे को इक्वल करने के बाद आप देख सकते हैं दोनों तरफ से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ से जो है वो आपके पास 4/3 है एक तरफ और एक तरफ 6 है। जब हम r की वैल्यू को r³ के नीचे लाके डिवाइड कर देंगे तो बाकी सारी वैल्यूज़ दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 जो है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आ गया 18 और पाई ईटा v t डिवाइडेड बाय आपके पास है 4 पाई रो g। तो r² की वैल्यू आई आपके सामने 9 ईटा v t/2 रो g। ये बेटा आपके पास रेडियस की वैल्यू है। रेडियस की वैल्यू किस तरह से रिप्रेजेंट हो रही है, r² इज इक्वल टू 9 ईटा v t डिवाइडेड बाय 2 रो g। तो आपके पास ड्रॉपलेट के ऊपर जो भी चार्ज है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस रेडियस को कैलकुलेट करके। रेडियस की वैल्यू आपके पास आ गई, चार्ज Q की वैल्यू आपके पास आ गई mg/d/v। तो यहाँ से मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है वो कैलकुलेट किया और उसने देखा, उसने ये एग्जामिन किया कि हर एक ड्रॉपलेट पर जितना भी चार्ज है वो इंटीजरल मल्टीपल है 6 × 10⁻⁻19 का। इट मीन्स कि आपके पास हर एक ड्रॉपलेट पर जो मिनिमम चार्ज है वो 6 × 10⁻⁻19 है। तो बेटा मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस टॉपिक की, इस आर्टिकल की और लेक्चर की समझ आई होगी। जो आपको चीज़ जो है वो समझ ना आई हो बेटा आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।